हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि हमने आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेम एज इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सेम उसी की तरह है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है मतलब कोई भी चीज़, जैसे हमने बॉल को फेंका, वो वापस आई हमारे पास, बाउंसिंग बैक। ठीक है, हमारे पास जब वापस आती है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक, वैसे ही जैसे हमने लाइट में पढ़ा था कि उसमें इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है आपका। ठीक है, जैसे लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मल पे और रिफ्लेक्ट होती है, जो एंगल बनाती है वो सेम बनाती है। ठीक है, ये सब हमने स्टडी करा था 8th क्लास में। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस होता है। जब कोई चीज़ हमें सुनाई देती है तो कैसे सुनाई देती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके पास कैसे आवाज़ आ रही है, विद द रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो इसमें एक फिगर दिख रही होगी, ठीक है, आपके स्क्रीन पे। जो इसमें दिखाया गया है वो एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स हैं आपके। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल्स में हमें क्या बताया गया है कि अगर इंसिडेंट रे हमारा 30 डिग्री है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री होगा, उसी पे हमें सही सुनाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 है और रिफ्लेक्शन हमारा 40 आ रहा है तो हमारा जो हमारे कान पे जो आवाज़ आएगी वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, तो इट मीन इससे ये पता चलता है हमें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तभी हमें प्रॉपर सुनाई देगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। ठीक है, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइक लाइट। किसकी तरह, लाइट की तरह होता है। ठीक, एज इट इज फॉलो द सेम लॉ ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो सेम लॉ फॉलो करता है जैसा कि हमने स्टडी किया था 8th क्लास में, लॉ ऑफ लाइट का। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या लिखा है, जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, ये इंसिडेंट साउंड वेव है आपकी। ठीक है, ये इंसिडेंट साउंड वेव है आपकी। इसमें हम लिख सकते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है ना, ये इंसिडेंट है आपका साउंड वेव और ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। जो इसमें एंगल बनेगा वो दोनों हमारा क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इन केस ऑफ साउंड, जब उस पर रिफ्लेक्ट करेगा किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर कोई भी आप सरफेस ले सकते हो, बिल्डिंग से, ठीक है, या वॉल से, कोई भी सरफेस ले सकते हो आप, उससे रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, तभी हमें प्रॉपर सुनाई देगा। क्लियर। अब इसमें सेकंड लॉ था हमारा लाइट का, सेम ऐसे ही इसमें भी आपका इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर, देखा, दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये सब क्या है आपका, सेम प्लेन पे है। ठीक है, जैसा कि हमने लाइट में पढ़ा था वैसे ही है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और लॉ भी इसके दोनों सेम है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम करेंगे इको। इको को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।